ये कहानी है मुंबई के एक रेड लाइट एरिया की, जहां कई महिलाएं जिस्म फरोशी के लिए बेची जाती हैं। एक बार एक व्यक्ति इसी रेड लाइट एरिया में जाता है। उसे कई लड़कियां दिखाई जाती हैं। वो सबको रिजेक्ट कर देता है। तभी अंत में उसे एक लड़की दिखाई जाती है। वो लड़की जैसे ही उस व्यक्ति को देखती है, उसकी निगाहें नीचे झुक जाती हैं और वो व्यक्ति उसी लड़की को पसंद करता है। जब वो एक कमरे में चले जाते हैं तो उन दोनों में बातें होती हैं और वो लड़की उसे बताती है कि वो यहाँ कैसे पहुँची है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उस व्यक्ति की पत्नी थी, जिसे यहाँ से बचाने के लिए वो यहाँ आया था। तो क्या हुआ था उस लड़की के साथ जो वो रेड लाइट एरिया में फंस गई। और सैल्यूट है ऐसे पति को जो उसे कोठे से बचाने पहुँच गया, वरना लोग तो और उल्टा सोचते हैं। आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में, इस पूरी कहानी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की, जहाँ साहिल नाम का व्यक्ति एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी शादी हुए अभी 2 या 3 महीने ही हुए थे कि कंपनी की तरफ से उसे एक असाइनमेंट के लिए जाना पड़ता है। वो जाना तो नहीं चाहता था, मगर कंपनी का काम था तो जाना पड़ा। अब क्योंकि नई नई शादी हुई थी तो दोनों रोज फोन पर बात किया करते थे। लगभग 2 हफ्ते निकल जाने के बाद साहिल अपनी पत्नी को मुंबई आने के लिए कहता है। उसकी पत्नी तुरंत हाँ कर देती है। वो मुंबई हमेशा से जाना चाहती थी। वो साहिल से कहती थी कि एक बार मुझे मुंबई जरूर घुमाना। साहिल ने उसकी ट्रेन की टिकट करवा दी। इस लड़की का नाम तानिया था। वो जब ट्रेन में बैठती है तो सबसे पहले अपने सास ससुर को फोन करती है, फिर दूसरा फोन अपने पति साहिल को करती है और कहती है कि मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। उधर से साहिल भी कहता है कि बीच बीच में फोन करती रहना और कैसी भी चिंता मत करना, मैं स्टेशन लेने आ जाऊंगा। ट्रेन में तानिया के सामने और आदमी बैठे थे। दोनों चुपचाप बैठे थे। अब सफर लंबा था। बेंगलोर से मुंबई लगभग 1000 किलोमीटर है। धीरे धीरे वो दोनों लोग आपस में बात करने लगे, एक दूसरे के बारे में पूछने लगे, जैसा कि अक्सर सफर में होता है। मगर तानिया किसी से बात नहीं कर रही थी। वो बस साहिल को बीच बीच में फोन कर लेती थी। लेकिन जब सफर लंबा होता है, आसपास में बैठे लोगों से थोड़ी बातें होने ही लगती हैं। जब बातें होने लगी तो उनमें से एक व्यक्ति तानिया से पूछता है कि लगता है आप मुंबई पहली बार जा रही हैं। तानिया कहती है हाँ, वहाँ मेरे पति हैं और कंपनी में काम से गए हुए हैं, तो मैं कुछ दिन मुंबई उनके साथ घूम आऊंगी। कुछ और समय बीतता है। वो दोनों लोग खाने के लिए कुछ सामान लेते हैं और तानिया से भी पूछते हैं, मगर वो कुछ भी खाने से मना कर देती है। जब भी वो कुछ खाने पीने को लेते, तानिया से जरूर पूछते, मगर वो हर बार मना कर देती। उन दोनों का व्यवहार बहुत अच्छा था। दोनों ही संस्कारी लग रहे थे। तानिया बीच बीच में साहिल को फोन करके अपनी लोकेशन अपडेट कर रही थी, हर स्टेशन के बारे में बता रही थी। ट्रेन के बाहर दिखने वाले नज़ारे उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये सब देखकर वो दोनों उसे मुंबई के बारे में भी बता रहे थे और कह रहे थे कि बहन जी आप निश्चिंत रहें, आपको कोई परेशानी हो तो हमें बता देना। ये सब चलते हुए आधे से ज्यादा सफर हो चुका था। अब तानिया अपने खाने के लिए कुछ सामान लेती है। जब वो खा रही थी तभी उस सामान पर उसमें से एक व्यक्ति की नजर पड़ी, तो देखकर तानिया ने उन दोनों को भी खाने के लिए पूछ लिया। वो दोनों ने थोड़ा सा उसमें से ले लिया। कुछ देर बाद तानिया एक बार फिर अपने पति साहिल को फोन करके बताती है कि अब मुंबई यहाँ से सिर्फ 150 किलोमीटर रह गया है। साहिल भी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें स्टेशन पर मिलूंगा। उसकी फोन पर बात होने से 10 मिनट बाद एक चाय वाला आता है, तो वो दोनों तानिया से चाय के लिए पूछते हैं, मगर तानिया मना कर देती है। उसके मना करने के बावजूद भी वो 3 कप चाय ले लेते हैं। तो अब क्योंकि इतने लंबे सफर में बोलचाल होने से आपसी व्यवहार बन चुका था, तो तानिया बार बार मना नहीं कर पाती और चाय पी लेती है। उधर साहिल अपनी पत्नी से मिलने के लिए बहुत बेचैन था। वह भी अपने ऑफिस से काम खत्म करके स्टेशन पहुंच जाता है। वह प्लेटफॉर्म पर जाता है। ट्रेन वहां आकर रुकती है, मगर तानिया ट्रेन से नहीं उतरती।
वो उसे उसकी बॉगी में उसकी सीट पर भी देखता है, पर वो वहाँ भी नहीं थी। तानिया को कहीं भी न पाकर वो उसका फोन मिलाता है, जो कि स्विच ऑफ हो जाता है। इस सब से वो बहुत घबरा जाता है। पुलिस में रिपोर्ट कराई जाती है। तानिया चाय पीकर बेहोशी जैसी हालत में चली गई थी। जब उसे होश आना शुरू हुआ तो वो ट्रेन में नहीं थी, बल्कि वो कार में थी, और वो कार बहुत तेजी से कहीं जा रही थी। उसने देखा कार में वो दोनों लोग थे और उसमें से एक ड्राइवर भी था। तानिया उससे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उसके इतना पूछते ही उनमें से एक जोर से तमाचा मारता है और कहता है कि चुपचाप पड़ी रह, अगर एक शब्द भी बोली तो जान से मार देंगे। कार एक जगह पर जाकर रुकती है। जब तानिया को कार से बाहर निकाला जाता है तो वह देखती है कि उसके सामने एक अजीब सा माहौल था। कई लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर मर्दों के सामने मर्दों को अपने पास आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। तानिया होश में तो थी, लेकिन मगर चलने की हालत में नहीं थी। उसे कुछ ऐसा खिलाया गया था जिससे उसकी हालत बीमारों जैसी हो गई थी। वो दोनों उसे रेड लाइट एरिया में एक कोठे पर लाए थे और तानिया के सामने ही उसका सौदा 45,000 रुपए में करके वहां से चले गए। तानिया बहुत चीखी चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, मगर उसकी किसी ने एक न सुनी और एक कमरे में बंद कर दिया। 15 दिनों तक वो अपने आप को बेचने के लिए तैयार नहीं हुई। उसे खूब मारा पीटा गया और भूखा भी रखा गया। जब वो मान नहीं रही थी तो 16वें दिन उसे आखिरी चेतावनी दी गई और कहा कि अगर वो नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सब देखकर जो वहाँ और भी लड़कियां थीं, उन्होंने उसे समझाया कि अब उसकी जिंदगी यही है, उसे यही सब करना ही पड़ेगा। यहाँ उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, ना ही यहाँ से कोई उसे बचाने आ सकता। आखिरकार हार मानकर वो मान जाती है। तो शाम को उसे भी छोटे छोटे कपड़े पहनाकर बाकी लड़कियों के साथ खड़ा कर दिया जाता है। एक आदमी को वो पसंद आ जाती है और वो उसे लेकर कमरे में चला जाता है। कमरे में जाते हैं, तानिया उस आदमी के सामने धीमी आवाज में रोने गिड़गिड़ाने लगती है और उसे अपनी पूरी बात बताती है। वैसे तो ऐसी जगह पर जाने वाले लोग शरीफ नहीं होते, मगर वो व्यक्ति उसकी बात समझता है और उसकी बात साहिल से करवा देता है। इतने दिनों बाद एक अनजान नंबर से कॉल देखकर वो तुरंत फोन उठाता है और फोन पर अपनी पत्नी की आवाज सुनता है। अपनी पत्नी की आवाज सुनते ही पूछता है, तुम हो कहाँ? मगर तानिया नहीं जानती थी कि वो कौन सी जगह है। तानिया की बात होने के बाद वो आदमी साहिल को उस रेड लाइट एरिया के बारे में उस कोठे का पता बता देता है। अगले ही दिन साहिल उसी कोठे पर ग्राहक बनकर पहुंच जाता है। उसे कई लड़कियां दिखाई जाती हैं। लास्ट में उसके सामने तानिया को लाया जाता है। अपने पति को सामने देखकर तानिया की नजरें झुक जाती हैं। आंसुओं से उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। साहिल तुरंत तानिया के लिए पैसे देकर उसे कमरे में ले जाता है। कमरे में जाते ही तानिया साहिल से लिपटकर खूब रोती है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह सब बताती है। सारी बातें सुनने के बाद साहिल सोचने में लग जाता है कि अब वो तानिया को लेकर वहां से कैसे निकले, क्योंकि अगर वो भागता है तो लोग उसे दोनों को मार देंगे। साहिल के पास बचाने के लिए केवल एक ही तरीका था। वो पुलिस को फोन करके सारी बात बताता है और वो किस रेड लाइट एरिया पर कोठे पर है और किस रूम में है, ये भी पुलिस को बता देता है। इतनी खबर मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आती है और उस एरिया को घेरकर छापा मारती है। साथ ही सबसे पहले उसी रूम पर जाती है जहां साहिल और तानिया मौजूद होते हैं। इस छापेमारी में तानिया को तो वहां से बचाया ही गया, साथ में ही कई लड़कियों को वहां से बचाया जाता है जो ऐसे ही दलालों का शिकार हुई थी। छानबीन के बाद यह पता चलता है कि ये दलाल इसी तरह से ट्रेनों में और बसों में सफर करते हैं और ऐसी ही लड़कियों की तलाश में रहते हैं जो अकेले सफर कर रही हैं। पुलिस ने इस कोठे की मालकिन सुनीता पुजारी को और रमीदा शेख के साथ 2 और लोगों को पकड़ लिया, जिनकी मदद से उन दोनों दलालों को भी गिरफ्तार किया जाता है।
मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।